बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। यहाँ इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ? नुसरत कादिर खान, EST IMS G71। ये क्यों शोर बरपा है यहाँ पे? यहाँ पे शोर इसलिए बरपा है कि इन्होंने हमारे तमाम स्कूल्स को जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर काम कर रहे थे उन सब को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है और MCI के अंडर दे रहे हैं सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस को। और MCI में आपको पता है इतने क्वालिफाइड लोग नहीं होते। जो जनरल काउंसलर्स हैं, जो लेडी काउंसलर्स हैं, जो वहाँ पे UC चेयरमैन हैं, वो तमाम इतने क्वालिफाइड नहीं है, वो एजुकेशन के प्रोसेस को नहीं समझ सकते। ये तमाम जो FDE वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसको बेटर तरीके से रन कर रहे थे। तो पता नहीं इनको क्या सूझी, इन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस को प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के वो MCI के अंडर दे दिए और हम लोग नहीं चाहते कि MCI के अंडर क्या नतीजे निकलेंगे इसके? ये हुकूमत ने फैसला किया है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खदशात क्या हैं? खदशात यही हैं कि इंशाल्लाह आज ही उम्मीद है कि इतना ये जमे गफ़ीर देखेंगे तो इसको ऑर्डिनेंस को वापस ले लेंगे। उम्मीद यही है। नुकसानात क्या हैं इसके? नुकसानात ये हैं कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग वो खुद क्वालिफाइड नहीं हैं, तो वो हमारे एजुकेशन के प्रोसेस में आके मुदाखलत करेंगे और हमें उस तरह से काम नहीं करने दिया जाएगा जिस तरह से ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। बच्चों की तालीम पर भी कोई असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली होंगे। जब हम अपना प्रोसेस सही तरीके से नहीं कर सकते तो बच्चे ज़ाहिर है डिस्टर्ब होंगे और उनकी तालीम पे नेगेटिव असरात होंगे। ये इदारा आप कह रहे हैं कि इसको प्राइवेट टाइप करने की कोशिश की जा रही है जी, तो ये एक छोटा सा मामला है। तो यहाँ तो वज़ीर तालीम भी गैर तालीम याफ्ता, मतलब जिनकी कोई तालीम नहीं थी, वो वज़ीर भी यहाँ रहे हैं, तो वो मुल्क चला रहे, तो ये इदारा चलाने के लिए यही तो इस मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है कि यहाँ पे जो अनाने हुकूमत है वो अनपढ़ और जाहिल लोगों के हाथों में दे दिया जाता था। मुशर्रफ साहब ने BA की डिग्री की रखी थी शर्त, लेकिन वो MNA के लिए भी इन्होंने उस शर्त को ख़त्म कर दिया। तो कहाँ ये लेडी काउंसलर्स को या इन लोगों को एजुकेटेड लोगों को लेके आएंगे कि हमारे प्रोसेस में वो ज़्यादा बेहतर हमारा साथ देंगे? वो तो इसलिए आए कि वो हमारा साथ दें, बट ये हमारा साथ नहीं देंगे बल्कि ये सियासी अखाड़े बनाएंगे हमारे स्कूल्स को। इस वजह से हम यहाँ धरना दे रहे हैं कि स्कूल्स को स्कूल्स रहने दिया जाए, सियासी अखाड़ा। फ़हीमा यूसुफ है, G71 इस्लामाबाद में टीचर हूँ। आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम इसलिए आए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखना चाहिए कि तालीम को तालीम रहने दें, तालीम को सियासत में न दोएं। तो क्या नुकसान क्या है इस, मतलब इसको बल्दिया के अंडर देने से क्या नुकसान होगा? डेफिनेटली वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो ये तो निज़ाम ही तालीम याफ्ता का है और किसी मुल्क की तरक्की का इन्हें सारी तालीम पर होता है। और तालीम को अगर प्राइवेट किया जाए और नुकसान पहुँचाया जाए तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? आपका तारुफ? सायरा परवाज। कहाँ होती हैं आप? इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स, बादिया कादिर बख्श, फेडरल एरिया। व्हाट यू वांट? क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो इदारे हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मेयर के अंडर ना किया जाए, बल्कि हमारा जो राइट है वो हम एक स्मूथली एजुकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए। अब ये आए दिन कभी इस पे जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा मेयर का तो फिर ज़ाहिर बात है टीचर्स का भी वो मोरल नहीं रहता, वो डाउन हो जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी भी इदारे में हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन में तो पेरेंट्स को भी बहुत नुकसान है ना, उनके बच्चों को, जो गरीब आवाम के बच्चे हमारे स्कूलों में, इदारों में पढ़ रहे हैं, उनके पास ये राइट चला जाएगा। एजुकेशन पे वो भारी फीसें देनी पड़ेंगी, उनको अभी बुक्स फ्री मिल रही हैं बच्चों को, इतने अच्छे एजुकेटेड टीचर्स मिल रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो फिर उसमें पॉलिटिक्स ही आ जाएगी ना। अभी तो हम फ्री ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक टेंशन फ्री माहौल है। मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, एज ए प्रिंसिपल इस्लामाबाद मॉडल स्कूल F724 में।
क्या मुतालबात हैं मैडम आपके? हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही रहने दिया जाए और हमें बल्दिया के अंडर ना दिया जाए, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर मुलाजमत हमने इख्तियार की थी और आज तक हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते रहे हैं और ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। हम उनके तहत बल्दिया के तहत मुलाजमत के जाने के खिलाफ हैं। मैडम बल्दिया के अंडर करने में कबाहत क्या है? कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जो हमें जिस रूल के तहत हमें मुलाजमत दी गई थी, हमें फेडरल गवर्नमेंट की मुलाजमत दी गई थी, हमारा यहाँ पर अपना तरीक़ाकार है, तो हमें उसी के अंडर रहने दिया जाए। मसाइल इसमें बेशुमार हैं, ये तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या मसाइल हैं। हमारी तनख्वाहों का हिसाब, हमारी पेंशन का हिसाब, हमारे अलॉटमेंट्स का हिसाब, ठीक है, हमारी हायरिंग का हिसाब, सब एक नए तरीक़ाकार के तहत चला जाएगा। हमारा अपना हम AGPR से तनख्वाह लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के बजट से तनख्वाह लेते हैं और हमारे तमाम अलाउंसेस उनके अंडर आते हैं, तो हमें इसमें और बच्चों के लिए भी इसमें नुकसान होगा, क्योंकि अभी हम फ्री एजुकेशन के तहत काम कर रहे हैं। बच्चों को किताबें फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनसे फ़ीसें नहीं ली जाती। तमाम गरीब तलबा बग़ैर पैसों के फ़ीस के बग़ैर हमारे पास तालीम हासिल करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि बल्दिया के अंडर फ्री तालीम का सिलसिला, मुफ्त किताबों का सिलसिला, मुफ्त चीज़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ? मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की वाइस प्रेसिडेंट। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा इदारा जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसको एज इट इज़ इसी तरह से चलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारे स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट और सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के अंडर देने से इसको मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्या मसाइल पैदा होंगे मैडम? इसमें सियासी अमल दखल हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब सियासत इदारों में आ जाती है तो फिर से तालीम जो है वो तबाही की तरफ चल जाती है। जब आप एक लोकल गवर्नमेंट के अंडर इस तालीमी निज़ाम को सौंपेंगे तो स्कूल कॉलेजेस में फिर यूनियंस, तालिब इल्मों में और ये सियासत शुरू हो जाती है और वहाँ पर दंगे फसाद। ये तो एक अलग टॉपिक है जो पंडोरा बॉक्स, जो पहले आपको पता ही है माजी में भी जब यूनियंस और ये होती थी, शेख रशीद साहब खुद बताते हैं कि मैं जो है अपने कॉलेज का जो है वो प्रेसिडेंट होता था और हम जो सारे स्टूडेंट, तो इस तरह के हालात में बच्चे जो हैं वो तालीम से हटकर जो है दूसरे सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, जबकि तालीम का असल, बच्चों का असल मकसद है तालीम हासिल करना और अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करके इस मुल्क का नाम रोशन करना। इमरान मैडम, आप ये बताएं कि कौन सा इदारा जिसमें सियासत मुलव्वस नहीं है? सियासत मुलव्वस है, लेकिन इस तरह से लोकल बॉडी के नीचे इदारों तक अभी स्कूलों में सियासत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि स्कूलों के लेवल तक सियासत जो है वो नहीं इन्वॉल्व है। ये जो हमारे असातिज़ा हैं, ये सियासत में वोट डालना तो सबका हक है, वोट वो पोल करते हैं, अपने पसंदीदा शख्स को देते हैं, लेकिन वो किसी के आलाकार नहीं बनते। जब लोकल बॉडी इलेक्शन इस तरह से मेयर के अंडर चला जाएगा तो फिर ये डिवाइड और तकसीम हो जाएगा और वो इसको ज़रूर यूज़ और इस्तेमाल करेंगे सियासत के लिए, अपने लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को जो है वो मेयर के अंडर ना दिया जाए, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और इनको ऐसे ही चलने दिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब ये ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, मशीन वाला, वोटिंग मशीन वाला भी और दूसरा भी, हमें उन ऑर्डिनेंस से कोई गरज नहीं है। जाहिर है हुकूमत जो बेहतर समझती होगी इस मुल्क के लिए वो करेगी, लेकिन उन बाउंसर्स ने, एक खान साहब ने ये जो बाउंस स्कूलों की तरफ फेंकी है, ये गलत बॉल है उनकी और इस बॉल को उनको वापस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका तारुफ? जी, मैं G94 स्कूल से हूँ। नाम आपका? मिसेस हसन। अच्छा मैडम, क्या मामला है? क्या हम एहतजाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे स्कूल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। गरीब बंदा जो यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते थे वो फीसें कहाँ से भरेंगे? तो इस वजह से हम यहाँ पे निकले हैं, अपने हकूक़ की खातिर, बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर यहाँ निकले हैं। देखिए, मेयर के अंडर कर, मेयर भी तो हुकूमत के अंडर है ना? नहीं जी, क्या परेशानी है? ये बस अब यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। बच्चों के लिए मसाइल होंगे, बच्चे फीसें नहीं भर सकेंगे, आए दिन उनके साथ ऐसे लोग भर्ती किए जाएंगे जो हमें काबिल कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये शोर बपा क्यों है? ये आप सुन नहीं रहे, अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो तमाम तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मेयर के अंडर किया जा रहा है।
तो ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कि गैर कानूनी है। और उसके अलावा ये है कि हम लोग वफाकी मुलाजमीन हैं और हमें जो है एक म्यूप्लिस कमेटी के हवाले कर दिया जा रहा है। तो उस सिलसिले में हम लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, बच्चों को बुक्स नहीं मिलेंगी और उनको जो है ना फीस देनी पड़ेगी बच्चों को, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। ज़ाहिर बात है एक सरकारी जॉब जो सिविल स्टेटस हमारा जो हम मुश्किल से हम पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आते हैं या हम जो है ना वो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा ख़ास तौर पर तालीम जो बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन है वो ख़त्म हो जाती है।